50 साल। 50 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया। कभी सोचा है कि इतने लंबे इंतजार के बाद इंसान को चांद के पास वापस ले जाना कितना बड़ा पल होगा? आज हम बात कर रहे हैं उसी ऐतिहासिक सफर की, आर्टेमिस 2 मिशन की, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की कहानी में एक नया मोड़ है। अपोलो के सुनहरे दिनों के बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया था, आधी सदी से ज्यादा। सोचिए, इंसानों में गहरे अंतरिक्ष मतलब डीप स्पेस में कदम ही नहीं रखा था। वाकई ये एक बहुत लंबा और बेचैन कर देने वाला इंतजार था। और फिर इसी लंबे इंतजार को तोड़ा आर्टेमिस 2 मिशन ने। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये हमारी वापसी का एक जोरदार ऐलान था। एक ऐसा पल जो आने वाले कल के लिए ना जाने कितनी संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। तो चलिए अब इस मिशन की डिटेल्स में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर इस कमाल के सफर की वो कौन सी बातें थी जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। तो ये हैं इस मिशन के कुछ जरूरी फैक्ट्स। सिर्फ 10 दिन का मिशन था, लेकिन कितना जबरदस्त। ओरायन स्पेसक्राफ्ट को दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसे SLS भी कहते हैं, उससे लॉन्च किया गया। ये आंकड़े ही बता देते हैं कि यह मिशन कितना बड़ा और शानदार था। पर देखिए, कोई भी मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से पूरा नहीं होता। इसमें जान डालते हैं वो लोग जो उसे अंजाम देते हैं। और इस मिशन में थे 4 जांबाज एस्ट्रोनॉट्स, जिन्होंने अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिखवा लिया। चलिए मिलते हैं इन पायनियर से, जिन्होंने इस रास्ते पर पहली रोशनी डाली। सबसे पहले कमांडर रीड वाइजमैन, एक मंजे हुए नेवल एविएटर और एस्ट्रोनॉट। मिशन के लीडर होने के नाते उड़ान की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। उनका शांत दिमाग और जबरदस्त लीडरशिप इस मिशन की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी थी। अगला नाम है विक्टर ग्लोवर का, और ये नाम बहुत खास है क्योंकि वो चांद के आसपास जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने। सोचिए, ये सिर्फ उनकी अपनी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में बराबरी और सबको मौका मिलने की तरफ एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। और फिर हैं क्रिस्टीना कोच, जिन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो पहले ही स्पेस में सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाली महिला का रिकॉर्ड बना चुकी थीं, और अब वो लो अर्थ ऑर्बिट से भी आगे यानी डीप स्पेस में जाने वाली पहली महिला बन गईं। क्या कमाल की बात है। इस टीम का हिस्सा थे जेरेमी हैंसन भी, जो कनेडियन स्पेस एजेंसी से थे। वो चांद के करीब पहुंचने वाले पहले कनाडाई नागरिक बने। और ये बात दिखाती है कि अब स्पेस को एक्सप्लोर करना सिर्फ किसी एक देश का काम नहीं रहा, ये एक ग्लोबल एफर्ट बन चुका है। पूरी दुनिया मिलकर ये काम कर रही है। तो इस जबरदस्त टीम ने मिलकर आखिर हासिल क्या किया? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चक्कर लगाकर आने जैसा नहीं था। ये तो बड़ी बड़ी कामयाबियों और रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियों की एक पूरी सीरीज थी। जरा इस नंबर को देखिए, 2,52,756 मील। ये टीम धरती से इतनी दूर गई, ये इंसानों द्वारा तय की गई अब तक की सबसे ज्यादा दूरी है। इन्होंने तो अपोलो 13 के दशकों पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कमाल है। मिशन की एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री को सफलतापूर्वक पूरा करना। अब ये क्या है? इसे ना एक कॉस्मिक गुलेल या स्लिंगशॉट की तरह समझिए। मतलब ओरायन यान ने चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया, उसके ऑर्बिट में गए बिना ही उसके चारों तरफ एक चक्कर काटा और सीधा धरती की तरफ वापस आ गया। बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस मिशन ने वो टेक्नोलॉजी टेस्ट कर ली जो भविष्य के लंबे और मुश्किल मिशनों के लिए बेहद जरूरी है। मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लेकर डीप स्पेस कम्युनिकेशन तक सब कुछ चेक हो गया। ये पक्का हो गया कि एस्ट्रोनॉट्स डीप स्पेस के मुश्किल हालात में सेफ रह सकते हैं और धरती से उनका कनेक्शन भी मजबूत बना रहेगा। तो ठीक है, आर्टेमिस 2 तो कामयाब रहा, पर इसके बाद क्या? असल में ये मिशन तो आर्टेमिस प्रोग्राम के भविष्य की नींव है। असली कहानी तो अब शुरू होगी। और ये टाइमलाइन देखिए, ये एकदम साफ दिखाती है कि जैसे ही आर्टेमिस 2 खत्म हुआ, अगली बड़ी छलांग की तैयारी शुरू हो गई। 10 अप्रैल को मिशन पूरा हुआ और बस कुछ ही दिनों बाद आगे की प्लानिंग पर काम चालू। और अब सबका अगला टारगेट है 2027 के मध्य में आर्टेमिस 3 को लॉन्च करना। और जानते हैं आर्टेमिस 3 का लक्ष्य क्या है? बहुत ही बड़ा और जबरदस्त है। चांद के उस रहस्यमयी हिस्से पर इंसानों को उतारना जहां आज तक कोई नहीं गया, यानी उसके साउथ पोल पर। और उम्मीद है कि वहां पानी बर्फ के रूप में मिल सकता है।
तो आर्टेमिस 2 हमें चांद के दरवाजे तक तो वापस ले आया है, पर असली सफर वो तो अब शुरू होगा। और ये हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर इंसान चांद के साउथ पोल पर क्या खोजेगा? क्या वहां सच में पानी मिलेगा जो आगे के मिशनों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? या फिर हमारे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे राज खुलेंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा और हम सब उस जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।